गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th की मैथमेटिक्स का वीडियो करवा रहे हैं। इसमें मैंने एक्सरसाइज 2.4 के 1 से 5 तक सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके पहले के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 6 का फर्स्ट पार्ट ये है 2x + 1 का होल क्यूब और सेकेंड पार्ट है 2a - 3b का होल क्यूब। इसमें दो फार्मूलों का यूज होगा। वो जो फार्मूले हैं ये मैं लिख रहा हूँ। एक तो a + b का होल क्यूब यूज होगा। a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। और इसी का माइनस का जो फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब - b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b। ये दो फार्मूलों का यूज होगा। अगर प्लस है तो सारे प्लस, माइनस है तो आर माइनस। ठीक है, तो देखो इसमें हम यूज करते हैं इसका 6 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। 2x + 1 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला यूज होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला या आइडेंटिटी आप कह सकते हो। फार्मूला क्या होता है? प्लस वाला a + b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसका इससे कंपेयर करेंगे, लिख सकते हो हियर, यहाँ a है, a की जगह क्या है 2x, कॉमा यहाँ b है तो b की जगह क्या है 1। ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में बोथ साइड पुट करना है। तो पुट कर दो 2x + 1 का होल क्यूब इक्वल a क्यूब यानी a की वैल्यू 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 तो फार्मूले में होता है मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2x इंटू b की वैल्यू क्या है 1, ब्रैकेट में क्या है a + b 2x + 1। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है जो राइट हैंड साइड में लिखा है। ये 2x - 1 का होल क्यूब, इसका क्यूब का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, x क्यूब 1 का क्यूब करोगे तो 1, 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में 2x + 1। अब मुझे ये राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? इक्वल 8x क्यूब + 1, इसका मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, प्लस 6 2 जा 12x² + 6x। अब इसको एक फॉर्म में लिख दो, x क्यूब आएगा फिर स्क्वायर वाला लिख दो 12x² + 6x + 1। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 8x³ + 12x² + 6x + 1। ठीक है, इस प्रकार हम ये जो हमारा फाइनल आंसर आया है यही 2x + 1 का होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट मैंने क्या लिखा है? सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन, ये सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है 2a - 3b का होल क्यूब। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला रहेगा नीचे वाला। अकॉर्डिंग टू दिस
आइडेंटिटी या फार्मूला कह सकते हो, फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस, ठीक है। अब इसका कंपेयर करो इससे, कंपेयर मतलब तुलना करना। यहाँ देखो a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ 2a माइनस 3b का होल क्यूब, क्यूब क्यूब समान है, तो यहाँ से a इक्वल क्या हो जाएगा, a इक्वल क्या है 2a, यहाँ पर लिख सकते हो हियर, यहाँ a इक्वल 2a कॉमा b है, यहाँ b इक्वल कितना है 3b। अब ये वैल्यू जो है इस फार्मूले में बोथ साइड रख दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ रखिए, रखो। यहाँ a है तो 2a माइनस यहाँ b है 3b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब, a की वैल्यू क्या है 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब, b की वैल्यू क्या है 3b का होल क्यूब माइनस 3 तो फार्मूले में ही होता है, a की वैल्यू रखना है, a की वैल्यू क्या है 2a, तो 3ab का मतलब 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो 3 इंटू 2a इंटू b की वैल्यू कितनी है 3b, ब्रैकेट में a माइनस b, तो 2a माइनस 3b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड वाले से, 2 का क्यूब किया 8 a क्यूब माइनस 3 का क्यूब किया 3 3 का 9 27, 3 3 का 9 9 3 का 27 b क्यूब माइनस, अब इनका मल्टीप्लाई करो 3 3 का 9 9 2 का 18 ab और ब्रैकेट में क्या है 2a माइनस 3b इक्वल 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 18ab का 18ab का 2a में मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा 36a स्क्वायर b। लेकिन अब जब इसका 3b में मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है, तो ये माइनस इसको माइनस को क्या कर देगा प्लस 54ab स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, कभी भी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, सारे निशान बदल जाते हैं। माइनस अगर ब्रैकेट से पहले है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो ये क्या चल रहा था बराबर में 2a माइनस 3b का होल क्यूब, इसी का एक्सपेंड फॉर्म 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये वाला जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसका, इसका 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इस प्रकार हम एक्सपेंडेड फॉर्म यूज करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इन्हीं फार्मूलों का यूज है। थर्ड पार्ट क्या है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करना है। 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करना है। तो देखो प्लस लगा हुआ है तो जाहिर है कि प्लस वाला ही फार्मूला यूज होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब
अब लिख सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी, या इसी को हम फार्मूला भी बोलते हैं, फार्मूला। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, किस सूत्र के अनुसार, प्लस वाला लगाओ, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें ये इसको एक्सपेंड करना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस सूत्र के अनुसार। तो देखो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब है, पावर सेम है। तो a जो ये है ना, a की वैल्यू कितनी होगी, ये लिख सकते हैं a इक्वल पूरी वैल्यू होगी 3/2x, b इक्वल, ये देखो b है, यहाँ b की जगह 1 है, तो b इक्वल 1। ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में बोथ साइड पुट करेंगे। तो पुट कर दो 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल a क्यूब, यानी 3/2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब, यानी 1 का क्यूब, प्लस 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3/2x मल्टीप्लाई b की वैल्यू तो 1 है। अब ब्रैकेट में a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है 3/2x प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको मुझे राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है। 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, x का करोगे क्यूब तो x क्यूब आ जाएगा, प्लस 1 का क्यूब करो चाहे पावर 10 करो तो 1 ही रहेगा, प्लस ये 3 3 का 9/2x हो जाएगा, और इधर 3/2x प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस ये 9/2x का मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 9 या 27, 9 3 जा 27, x का x स्क्वायर, और 2 2 जा 4, यानी 27/4 x स्क्वायर आएगा। अब जब 9/2 x का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2 x। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये आएगा 27/8 x क्यूब। अब क्यूब वाला लिखा है तो स्क्वायर वाला पहले लिखो, 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x, और ये 1 जो कांस्टेंट है इसको बाद में लिखो, तो ये 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसका ये एक्सपेंड फॉर्म है। ठीक है, ये वाला, यही हमारा आंसर होगा इसका। समझे बच्चों, तो ये इसका एक्सपेंड फॉर्म है। अब इसका हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, x माइनस 2/3y, इसका फोर्थ पार्ट, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ से पता चलता है कि माइनस का फार्मूला यूज होगा।
चलो अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा x माइनस 2/3 y का होल क्यूब यूजिंग दिस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को या फार्मूला को, हमारे बुक में आइडेंटिटी लिखा होता है, उसी को हम फार्मूला, उसी को सूत्र कहते हैं। तो यहाँ माइनस का फार्मूला है तो माइनस का ही फार्मूला यूज होगा। कौन सा माइनस का? a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये इससे हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ पावर 3, यहाँ a है, यहाँ क्या है x, तो हम लिख सकते हैं हियर या यहाँ a बराबर है, इस फार्मूले वाला a बराबर यहाँ क्या है x, कॉमा b बराबर माइनस, तो फार्मूले में ये तो माइनस में इंक्लूड करेंगे, तो b बराबर है ये b की वैल्यू ये पूरी आ जाएगी 2/3y। बस अब हमारा काम बन गया। अब देखो a और b की वैल्यू पता होगा, इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखो रखो इसमें a माइनस b का होल क्यूब, a की वैल्यू है x माइनस b की वैल्यू 2/3y का होल क्यूब इक्वल a क्यूब, a की वैल्यू क्या है x का क्यूब माइनस b का क्यूब 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2/3y, ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। अब देखो यहाँ पर एक जादू देखो, ये जो 3 न्यूमरेटर में है और 3 डिनोमिनेटर में है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ये ऊपर नीचे कट गए क्योंकि सेम नंबर है, सेम नंबर होंगे तभी कटेंगे वरना नहीं कटेंगे। इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब किया 8, 3 का क्यूब किया 27 वाई क्यूब माइनस, अब यहाँ 2xy है और तो 3 तो कट गए, तो ब्रैकेट में कितना है x माइनस 2/3y इक्वल एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस 2xy का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस लगा ध्यान रखना, तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन बदल जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस k 2x² और ये माइनस इस 4 को माइनस को प्लस कर देगा, तो 4/3xy²। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा x माइनस 2/3y का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2x² प्लस 4/3xy²। ये वाला जो है ना, जो मैंने बॉक्स में बन किया, ये इसका एक्सपेंड फॉर्मूला, एक्सपेंड मतलब इसका विस्तार किया है। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट, इनको सॉल्व करना है।
तो हम 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या लिखा है? 9 का होल क्यूब। इसको डायरेक्ट होल क्यूब नहीं करना है, इसको यूजिंग आइडेंटिटी या फार्मूला। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगाएगा, यानी a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। ठीक है, यूजिंग एबव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा दो 100 माइनस 1 का होल क्यूब। 100 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि 100 से 1 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99 होता है। वहाँ डायरेक्ट क्यूब नहीं करना है, वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये प्लस और माइनस के फार्मूले जो होल क्यूब के होते हैं, इनके अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं। हियर a इक्वल क्या है? यहाँ a है तो ये 100 है, कॉमा b इक्वल 1 है, होल क्यूब है। तो ये वैल्यू इस फार्मूले में बोथ साइड पुट कर दो, यानी 100 माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल a क्यूब, यानी 100 का होल क्यूब माइनस b का 1 क्यूब माइनस 3ab। 3 तो फार्मूले में होता है a की वैल्यू 100 इंटू b की वैल्यू 1, ब्रैकेट में a माइनस b 100 माइनस। अब देखो ये 100 से माइनस 1 तो ये 99 का होल क्यूब ही होगा, लेकिन इसका जब क्यूब करोगे तो ये 60 है। ठीक है, और माइनस 1 माइनस इधर मल्टीप्लाई करो 300। ठीक है, और 300 का 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 60 माइनस 1 माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 आएगा। 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, तो 30,000 हो जाएगा। और इसका इसमें करेंगे तो प्लस 300 होगा। अब माइनस माइनस से एक तरफ ऐड कर दो, प्लस प्लस से एक तरफ, तो हमारा आंसर देखो प्लस का कितना है? ये और ये, तो कितना हो गया? इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये प्लस के 6 जीरो थे, तो इधर 300 इधर ऐड होंगे राइट हैंड साइड से, तो ये कितने हो गए? 0 0 3 0 0 0 1। लेकिन माइनस के कितने हैं? माइनस का है 30,000, मतलब 3 4 0 और माइनस का 1, तो यानी यहाँ पर 1 ऐड होगा। ठीक है, इधर नहीं 1 ऐड होगा, तो इधर करना। अब ये 1 हुआ 0 0 0 0, ये माइनस के है, ये प्लस के। अब प्लस से माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो प्लस वाला कितना लिखा? 1 3 0 3 0 0, और माइनस वाला कितना है? इधर से लिखो 1 3 0 है, लिख दिए। इसके बाद 3 है, इसको माइनस करना है, 3 3 0 1, ये माइनस करना, वही फाइनल आंसर होगा। अधिकांश लड़के इसमें मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये 1 को वो कैसे ऐड करेंगे? ये 1 इधर नहीं ऐड करेंगे, इधर ऐड कर देंगे। जब भी यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट के नीचे ही ऐड होगा ना। इसी प्रकार ये जो लिखा है ना 10 लाख 10 लाख 10 लाख में जब 300 ऐड करेंगे, बहुत से लड़के इधर ऐड कर देंगे। ये इधर नहीं ऐड करना है, ये हमेशा राइट हैंड साइड से यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100
ठीक है, इस तरह चलता है 1000 10,000 ऐसे चलता है। तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है। आप देखो 0 से 1 नहीं जाएगा, यहाँ भी 0 है, तो इससे क्या किया, इसको मैंने इसमें दिया 1, तो यहाँ तो 10 हो गया, तो 10 से मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, तो ये 10 से 1 गया 9, लेकिन यहाँ 10 थे तो 1 को इधर दे दिया ना, तो यहाँ बचा कितना 9, 9 से 0 गया, 9 से 0 गया तो 9 जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 नहीं बचा, यहाँ 2 बचा, क्योंकि इसने तो बगल वाले को दे दिया और बगल वाले ने फिर बगल वाले को दे दिया, तो ये तो यहाँ पर कितना बचा, 2 से 0 गया 2 और 0 से 0, अब यहाँ भी 0 देखो है, तो इस बगल वाले से इसको लिया, यहाँ 10 हुआ, इससे इधर दिया तो 10 हुआ, 10 से 3 गया 7, यहाँ कितना बचा, इधर क्योंकि इधर 10 हुआ था ना, तो इधर दे दिया 9 बचा। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका 9 का होल क्यूब इक्वल आएगा 970299, ये इसका आंसर होगा। ये इसका 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेवन का सेकेंड पार्ट क्या है, वो लिखा 102 का होल क्यूब। तो इसका सलूशन कैसे करेंगे, 102 का होल क्यूब है, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। 100 में 2 जोड़ोगे तो 102 ही तो होगा, होल क्यूब कर दिया। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज कर दो, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, आइडेंटिटी प्लस वाली, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब इससे कंपेयर कर दो, a और b की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। a बराबर a बराबर 100 कॉमा ये b बराबर कितना है 2, दो साइड रख दो, 100 प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल a क्यूब यानी 100 का होल क्यूब प्लस 2 का यानी b का होल क्यूब 2 का 2 प्लस 3 2 8 में 100 है और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट में 100 प्लस 2। ये राइट हैंड साइड वाला सॉल्व कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख दो 102 का होल क्यूब इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आएंगे, प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, इधर 3 2 जा 6, ये 600 होगा और इधर 100 प्लस 2 इक्वल 60 प्लस 8। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 640 हो जाएंगे प्लस 6 2 जा 1200 हो जाएगा। अब इनको सारे को ऐड कर दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इनको हम ऐड कैसे करेंगे, मेन मिस्टेक तो यही होती है, यहाँ पर कितने 60 है, 1 60 हुआ।
अब 8 ऐड करना, तो बहुत सारे करके 8 यहाँ लिख देंगे, 8 यहाँ ही लिखना है, हमेशा राइट हैंड साइड में जाना है। अब 60,000 यानी कितने 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, अब 6 यहाँ आएगा, इसके नीचे इसके 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 ऐसे देख लो, ठीक है। 640, अब 12 है, 1200 है, तो यहाँ पर ऐड होगा। अब इनको ऐड करो, 8021601, इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1061208, ये आएगा इसका 102 का, यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। सेवन का थर्ड पार्ट क्या है, देखो 998 का होल क्यूब। तो इसका सलूशन कैसे करेंगे, ये 998 का होल क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। 1000 से जब 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 998 आ जाएगा। और यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, यूजिंग दिस आइडेंटिटी कौन वाली, माइनस वाली, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। अब इसका कंपेयर कर सकते हैं, a बराबर ईयर, a बराबर 1000, b बराबर कॉमा b बराबर 2, ये वैल्यू इसमें बोथ साइड पुट कर दो। तो पुट करते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू बी की वैल्यू 2, 1000 माइनस 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब 1000 से जब 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 998 का होल क्यूब आ जाएगा, और इसका जब क्यूब करोगे तो कितने जीरो आ जाएंगे 9 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 9 जीरो, क्योंकि 3 1000 के पावर 3 है, और इधर आ जाएगा माइनस 3 6 6000, और इधर आ जाएगा 1000 माइनस 2। इसको सॉल्व करोगे, ये तो 9 जीरो माइनस 8, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -6, और कितने जीरो है 3 इधर 6 जीरो, ठीक है, 3 जीरो ये 3 जीरो ये 6 कम 6 तो 6 जीरो, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ, 6 दूनी 6 2 12,000।
अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारी बात बन गई। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस प्लस ये कितने हो गए, इसमें कितने जीरो हैं, 9 जीरो है। और इसमें 12,000 जोड़ना है, तो 3 जीरो तो इधर आ जाएंगे और 12 ये आएंगे, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये 1 2 0 0 3 3 7 और माइनस से लेते हैं, ये और ये माइनस वाले हैं, माइनस वाले हम रेड से कर रहा हूँ, माइनस 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 होंगे, क्योंकि ये 6 के बाद कितने 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 और माइनस का 8 है, 2 सेम साइन ऐड होंगे, माइनस माइनस जुड़ेंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो 8 यहाँ मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 0 0 0 0 8, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब क्या करना है, ऊपर वाले में 4 0 12, ये वाला लगाना है, कौन सा, ये वाला, तो 8 तो यहाँ आ जाएगा, 2 जीरो ये आ गए, फिर 2 जीरो ये आ गए, 1 जीरो यहाँ आ गया और 6 यहाँ, इसको माइनस करना है। ये माइनस ही बड़ा डिफिकल्ट है, इसको जिसने कर लिया उसने बाजी मार ली। अब देखो जीरो से जाएगा नहीं, तो पहले यहाँ से लेंगे, इसने इसको दिया 10, इसने इसको दिया तो यहाँ पर, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 10 हुआ, इसने इसको दिया तो यहाँ 9 हुआ, यहाँ 10 हुआ, 10 से 8 गया, यहाँ 9 9 बचेगी, यहाँ 1 बचेगा, ये 1 है, ये 0 है। अब फिर इधर चलेगा, 10 से 6 गए तो कितने बचेंगे, 10 से 6 गए 4। अब इधर आ जाओ, यहाँ 9 9, ये आंसर आएगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगा 994 011 992, ठीक है, इसका 998 का हो। ये फार्मूला तो जल्दी निकल आया, वैसे तो इसको क्यूब करते रहोगे। 994011992, ये आंसर आएगा इसका। अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फैक्टराइज की जाती फॉलोइंग का फर्स्ट पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ क्यूब के फॉर्म आ रहा है तो इसका सलूशन देखते हैं, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, हम जानते हैं b हो गए, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं,
अब यहाँ देखो ए क्यूब आ रहा है, यहाँ ए क्यूब है तो यहाँ ए क्यूब आ रहा है, तो इससे डिसाइड हो रहा है क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2a का होल क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, प्लस b का क्यूब प्लस ये a b वैल्यू आ जाएगी। अब फार्मूले में क्या आता है, 3ab, 3 तो फार्मूले में आता ही है। इसके बाद a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। a की वैल्यू आ गई 2a इंटू b की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से b। फिर ब्रैकेट में क्या आ गया, a प्लस b, यानी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू फिर यहाँ से 2a प्लस b की वैल्यू b है। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं, 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब देखो 6 3 2 जा 6 ab ब्रैकेट में 2a प्लस b। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब 6ab का हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6ab का इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर b प्लस, अब इधर करेंगे 6ab स्क्वायर। तो देखो जो क्वेश्चन दिया गया था ये 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है किसका होल क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है 2a प्लस b का होल क्यूब। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ क्यूब लिखा है तो 2a प्लस b 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 2a प्लस b 2a प्लस b, ये जो होगा इसका फैक्टराइज फॉर्म, इसका फैक्टराइज फॉर्म होगा, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज इन सभी फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर, ठीक है, 108 ab स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ से डिसाइड हो रहा है कि माइनस का फार्मूला लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 8a क्यूब, पहले हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का फार्मूला क्या होता है, जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं, a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस, ठीक है। अगर माइनस है तो सारे आल माइनस, ठीक है। अब इसको हम सेट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। इस 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, और माइनस b का क्यूब तो सिंगल है, इसके बाद माइनस 3 तो फार्मूले में होता है ये वाला। अब मेन हम यहाँ से सेट करते हैं, 3 तो ये फार्मूले आ गया, a आता है तो a की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2a इंटू b आ रहा, b की वैल्यू कितनी है, ओनली b है, क्योंकि वो तो b क्यूब तो फार्मूले में होता है ना। तो इसको बल्कि होल क्यूब भी कर दो ऐसे, तो कंफ्यूज नहीं होगी। तो b की वैल्यू b, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, a माइनस b, a की वैल्यू क्या है, यहीं से लेंगे a की वैल्यू 2a माइनस b की वैल्यू b। अब कुल मिला के इसको सॉल्व करना है।
तो ये 2a का होल क्यूब चलेगा अभी, माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 2 जा 6ab और ब्रैकेट में 2a माइनस b, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड जो पार्ट है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में। यहाँ पर 108 नहीं है, यहाँ पर है 6ab स्क्वायर। क्वेश्चन है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वल टू a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 a स्क्वायर b। अब देखो ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये जो है ये इसका होल क्यूब बन रहा है, ये मुझे निकालना है। ये बन रहा है 2a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब और माइनस 3ab, माइनस 3ab होता है। तो 3 तो फार्मूले में 3 2 जा ab और 2a माइनस b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस b का होल क्यूब, इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 2a माइनस b ब्रैकेट में 2a माइनस b और ब्रैकेट में 2a माइनस b। जो इसका आंसर होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। इसका फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टर करना है। तो देखो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से माइनस देखो आ रहा, तो माइनस से पता चल रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। ये a क्यूब होता है माइनस b क्यूब होता है माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। तो इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125।
अब यहाँ से हम फार्मूले अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ए क्यू बी क्यू की वैल्यू आ गई है। अब -3 फार्मूले में होता है, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 3, बी की वैल्यू 5a, ब्रैकेट में a -2, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5a। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 3 का होल क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45a, ब्रैकेट में 3 - 5। तो ये 3 का होल क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस, अब 45 3 जा कितना होता है 135a। अब ब्रैकेट से पहले माइनस लगा छो तो ये प्लस का हो जाएगा। 45 5 जा कितना हो जाएगा 45 पंचे मतलब 225a स्क्वायर। तो ये देखो जो इक्वेशन दे रखा था ये वही आ रहा है। तो ये इसका होल क्यूब बन रहा है, ये पूरा ये बन रहा है जो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 3 - 5a का होल क्यूब। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 - 5a होल क्यूब है जो, तो इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं। 3 - 5a, 3 - 5a और 3 - 5a। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होगा इसका फैक्टराइज आंसर होगा। इसका ये फैक्टर हुआ। ठीक है, इधर ही तुम्हारा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, हाफ हाफ रहे हो।